गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुबर विमलेशु जोदायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरा पवन कुमार बल विद्या बुद्धि देहु मुझे हरहु कलेश विकार पवन सुत हनुमान की जय। लाल दे लाले लसरधर लाल लंगोर ब्रज देव दानव दले जय जय कपीसु पवन सुत हनुमान की जय। राम लला की जय दशरथ नंदन की जय 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 चिरंजीवी श्री हनुमान की जय। प्रातः स्मरणीय परम सुधरणीय परम पूजनीय ब्रह्मलीन आदि गुरु शंकराचार्य जी के कमल चरणों में सादर नमन। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां माताएं बहनें भक्त सल प्रेमियों और अनंत सज्जनों, आप सभी को अलौकिक ज्ञान में हृदय से आभार है। छोटों को प्यार है, युवा साथियों को आभार है और बड़ों को नमस्कार है। आप सभी को हृदय से स्वागत है। आप सभी को रघुनंदन अभिनंदन वंदन है। कार्यक्रम के उपस्थित सभी शिक्षाविद, सभी धर्म प्रेमी, सभी आगंतुक सज्जनों, श्रद्धालु भक्तों को हृदय से आभार है। प्रतिदिन की भांति आज भी अलौकिक धारा ज्ञान आपको स्वागत करता है। जीवन में, मानव जीवन में हर एक वस्तु और उसकी क्रिया महत्वपूर्ण है, समय पे निर्धारित है सब कुछ। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो मानव को स्वयं निर्धारित होते हुए भी प्रयास कर उसको सृजन करना पड़ता है, उसको निर्माण करना पड़ता है, उसको उपयोग करनी पड़ती है। उनमें से मानव जब भी अस्तित्व में आया, अस्तित्व में आने के बाद विकसित हुआ, अपने कौशल को, अपने ज्ञान को, यहां तक विशेष ज्ञान को भी प्रदर्शन में और अनुसंधान में और प्रयोग में निरंतर जारी रखा है। इस पृथ्वी पर मानव की जो उद्गम स्थिति है विकास की, निरंतर प्रयासरत है। उन्हीं प्रयासरत निरंतर कार्यों में से शिक्षा और संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। संस्कार, क्या संस्कार का जो आकार है वही संस्कार है? क्या सत अतो इच्छा वही शिक्षा है? लेकिन इसकी वास्तविक स्वरूप भी विस्तार से जब हम जाने, इसकी गहराई में, उसके तथ्यों में जाने के बाद पता चलता है कि संस्कार का वास्तविक अर्थ क्या है, संस्कार का वास्तविक स्वरूप क्या है। संस्कार कोई किताबों का शब्द नहीं है, यह आपके जीवन जीने की प्रयोग है। यह आपका जीवन का चरित्र है, आपका जीवन का मूल स्वरूप है। सरल भाषाओं में
अगर देखा जाए तो संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? ये मन है, इसके अंदर बुद्धि है, और ये मन और बुद्धि जो व्यवहार में लाता है और सरल और सहज तरीके से इसको उपयोग जो होता है और वो मर्यादित रूप से होता है, जिम्मेवारी रूप में होता है, यही तो संस्कार है। जो मर्यादित है और जिम्मेवारी स्वरूप है, वही तो संस्कार है। यह कोई परंपरा नहीं है, बल्कि जीवन को नैतिक तरीके से, उच्च तरीके से, उद्गम तरीके से, अच्छे मार्ग पे सत्कर्म, सरल और सहज तरीके से चलने की आंतरिक शक्ति ही संस्कार है, जो व्यक्ति को विकास के पथ पर लेकर के जाती है, विकास के मार्ग पर लेकर के जाती है। संस्कार समाज को उत्थान करती है, विकास करती है, साथ ही साथ मानव को भी उत्थान और विकास करती है। समाज को, दोनों पंथों को, मानव को भी और समाज को भी, दोनों को ये पथ प्रदर्शित करती है संस्कार। संस्कार सलाह से नहीं मिलती है, संस्कार स्वयं से बनाया जाता है और स्वयं को इसको लाया जाता है, स्वयं को इसको निर्माण किया जाता है। संस्कार बहुत बड़ी क्रिया है जो एक अभ्यास से आती है, और यह अभ्यास प्रयोग में लाकर, प्रारूप में लाकर, क्रिया में लाकर प्रत्यक्ष रूप में इसको प्रमाणित करना पड़ता है, न कि यह समझ की चीज है। शिक्षा से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, डिग्री प्राप्त हो सकती है और उससे नौकरी प्राप्त हो सकती है, बल्कि संस्कार से यह एक ऐसी आकार तैयार हो सकती है जिसकी कल्पना से परे है। यह शिक्षा से डिग्री जैसे प्राप्त होता है, वहीं संस्कार से आपकी एक आकार तैयार होती है। स्वयं की उदाहरण बना जा सकता है, और जब स्वयं की जब उदाहरण बनते हैं, उसे सिखाना होता है, उसे बताना होता है, उसे समझाना होता है। स्वयं को, जब स्वयं को एक क्रिया करना होता है तो संस्कार का निर्माण होता है। दैनिक दिनचर्या में अनुशासन भी, और यह एक संस्कार दर्शाता है। स्वयं के उदाहरण बने, वही सीख ही वास्तविक संस्कार के रूप दिखता है, झलकता है और प्रमाण में आता है। अगर दिनचर्या में लें तो दिनचर्या सुबह से लेकर के जब बिछावन उपरांत छोड़ते हैं, वो भी एक संस्कार का स्वरूप है कि बिछावन उपरांत कब छोड़ते हैं। बिछावन उपरांत आप क्या करते हैं, कौन सी क्रिया करते हैं? क्या माता पिता की, क्या अपने बड़े बुजुर्गों की, क्या अपने प्रकृति की सम्मान करते हैं? यह भी संस्कार का एक स्वरूप है, संस्कार का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। बड़ों को संस्कार घर और परिवारों में आदर करना और आदर डालना भी एक संस्कार है।
अच्छी संगति रखना भी एक संस्कार है। जैसी संगत वैसे रंगत। तभी संगत से रंगत होती है और उसी रंगत से आपकी सोच की निर्माण होती है। अच्छे संगत की सकारात्मक लाभ होती है और बुरी संगत में नकारात्मक लाभ होती है। तो अच्छी संगत बहुत महत्वपूर्ण है जो संस्कार से निर्माण होती है। धार्मिक आध्यात्मिक अध्ययन करना भी एक संस्कार का स्वरूप है। अगर आप रामचरितमानस, गीता, ग्रंथ, वेद और पुराणों को भी अध्ययन करते हैं तो संस्कार के पथ पे चलने का एक मार्ग है। सेवा और सरोकार करना भी एक संस्कार का स्वरूप है। विनम्रता रहना, नम्रता रहना और जरूरतमंदों को सही समय पे सेवा करना भी एक संस्कार है। अंतःकरण से करुणा भी निकलना, किसी के प्रति प्रेम का आह भी दिखाना, वह भी संस्कार का स्वरूप है। आज डिजिटल दुनिया में डिजिटल अनुसार सोशल मीडिया के सही उपयोग भी करना एक संस्कार का स्वरूप है। नाना प्रकार के ज्ञान हैं इस दुनिया में, लेकिन अपने जीवन में उतारना और उतार के परिवार में उसे संगति देना और अपने समाज को अच्छे पथ पर प्रदर्शित करना भी एक संस्कार का स्वरूप है। स्वावलंबन भी, स्वयं को, अपने कार्य को खुद करना, अपने तरीका से करना भी संस्कार का एक रूप है। सकारात्मक सोच रखना भी आपका संस्कार का एक स्वरूप है। विकसित होना भी, हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना भी, विकसित और विकास के पथ पे चलते हुए प्रयास करना भी, ये भी एक संस्कार का स्वरूप है। नियमित नाना प्रकार के आंतरिक क्रियाओं को करना, इसके अंदर दुष्ट दलन की जो प्रतिक्रिया हो रही है उसको नष्ट करना भी संस्कार का स्वरूप है। अपने कार्यों को निरंतर मूल्यांकन करना, उस मूल्यांकन करके सकारात्मक सोच विचार का निर्माण करके अच्छे पथ पे अपने श्रम का योगदान करना, अपने श्रम का लगाना भी एक संस्कार है। इस संस्कार का आकार, ये संसार का आकार ही संस्कार है। ये सुबह बिछानोपरांत से लेके फिर बिछानोपरांत तक निरंतर प्रयास करते रहना अच्छे कार्यों के रूप में, वही संस्कार है। यह संस्कार का जो आकार है, जो संस्कार है, इसको शिक्षा के रूप में भी देखा जाता है। शिक्षा किताबों को ज्ञान मिल सकती है, किताबों की ज्ञान दे सकती है शिक्षा, लेकिन संस्कार नहीं, यह व्यवहारिक ज्ञान दे सकती है। शिक्षा स्कूल कॉलेज मिल सकती है, ये बाहरी पूरी दुनिया की ये सारी वस्तुएं हैं। शिक्षा बाहर कॉलेज यूनिवर्सिटी से कहीं से आप ले सकते हैं, लेकिन संस्कार अंतःकरण से, यह आंतरिक घर से ही ले सकते हैं। शिक्षा नौकरी कैरियर बना दे सकती है, लेकिन समाज में सम्मान सिर्फ संस्कार ही दे सकती है। शिक्षा नाना प्रकार की सुख सुविधाएं दे सकती है, पढ़ा लिखा व्यक्ति बना सकती है
अमीर बना सकती है, लेकिन संस्कार आदर और सम्मान ही दे सकती है। अमीर बन सकते हैं, लेकिन संस्कार से आप आदरणीय बन सकते हैं। शिक्षा पढ़ लिख करके सीखी जा सकती है, लेकिन संस्कार जीवन में अपना करके, जी करके समझी जा सकती है। जीवन में अपनाकर, अनुभव करके संस्कार को समझा जा सकता है। समझदारी किताब से, शिक्षा से आ सकती है, लेकिन व्यवहार सिर्फ संस्कार से ही आती है। शिक्षा का समय कॉलेज, स्कूल, विद्यालय तक सीमित है, लेकिन संस्कार की जीवन भर आपको सीखना है। तो ये पूरी संस्कार का जो आकार है, वृद्ध होने तक और जन्म लेने के बीच में सारी जो क्रियाएं होती है, वो सभी संस्कार का स्वरूप है। वेदों में कहा गया है कि जो गर्भधान संस्कार होती है, 16 संस्कारों का ऐसे प्रमाण मिलता है हमारे गुरुजनों द्वारा, हमारे उन महान तपस्वियों के द्वारा, महान ऋषियों के द्वारा। ये 16 संस्कार का निर्माण किया गया, 16 संस्कार बनाई गई वैदिक सिद्धांत को। गर्भधान संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार जब आप शमशान घाट जाते हैं, इस संस्कारों में प्रतिदिन नाना प्रकार के संस्कार आपको करने होते हैं, लेकिन जो व्यवहारिक संस्कार है उसकी परिकल्पना से परे है। ये संसार आपको स्वयं को सहानुभूति करके स्वयं को अनुभव कराती है और प्रत्यक्ष रूप में अनुभव कराती है, वही संस्कार है। तो संस्कार को अपने जीवन में उतारें, अपने घर को, अपने परिवार को संयमी बनाएं, उस परिवार से उस समाज का निर्माण करें, अपने गांव का निर्माण करें, हित मित्र सगे संबंधी को निर्माण करें, फिर उससे बड़े होकर अपने समाज संगठित होकर बड़े राष्ट्र के प्रति समर्पित हों और ये धर्म का पालन करें। तो संस्कार जीवन का मूल अस्तित्व